चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया होगा कि क्या हम बिना मेन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या। तो अगर मैं आज की बात करूं आपसे, तो आज हम बिना मेन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, परंतु ऐसा लोअर वर्जन में संभव था। ऐसा किस में संभव था? लोअर वर्जन में। ऐसा लोअर वर्जन में संभव था। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है पता है? कैन वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड? क्या हम बिना मेन के भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है यस। वन ऑफ द वे इज स्टैटिक इनिट ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक कह लो या स्टैटिक इनिट ब्लॉक, बट इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ जेडीके ओनली। पुराने वर्जन्स में, राइट। एक नोट आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पे, दिस वन नोट। आज की डेट में मैं तो जावा 17 यूज कर रहा हूं ना, उसमें ये काम नहीं हो सकता भाई। ये कहूंगा मैं आपसे, फ्रॉम द जेडीके 1.7 इन फैक्ट नाउ वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम विदाउट मेन। इट गिव्स द रन टाइम एरर। ये आपको रन टाइम एरर देगा। कैसी एरर देगा? रन टाइम। What is the need of main if everything that can be done with the main? मतलब ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, शायद लास्ट में यही था। आखिर में मेन की जरूरत क्या है? ये सारे काम तो हम स्टैटिक इनिट ब्लॉक से भी कर सकते हैं। What is the need of main if everything that can be done with main can also be done by the static init block? आखिर में मेन की क्या जरूरत है? सारी चीजें तो हम एसआईवी से ही कर सकते हैं। एसआईवी ध्यान रखना, स्टैटिक इनिट ब्लॉक मेन से पहले चलता है। प्रोग्राम लोड होते वक्त चलता है। मैंने बताया हुआ एक प्रोग्राम इसके ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक इनिट ब्लॉक से सारे काम हो सकते हैं मेन के, एक चीज को छोड़कर। वो कौन सी चीज है बताए? कि आपने देखा होगा जब आप मेन बनाते हैं ना, उस टाइम पर आप लोग ये स्ट्रिंग आर्गेस जो लिखते हो ना, टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाली चीज, टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला, ये वाली चीज स्टैटिक इनिट ब्लॉक में नहीं होती है। इसको हम कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे? कमांड लाइन आर्गुमेंट। यही आज मुझे आपको मेनली पढ़ाना है। सी, मेन हैज कमांड लाइन आर्गुमेंट, वेयर एज एसआईवी बोले तो व्हाट? स्टैटिक इनिट ब्लॉक डोंट हैव। स्टैटिक इनिट ब्लॉक में ये चीज नहीं होती भाई। It means we cannot supply the command line argument in the static init block, whereas it is possible in the main method. तो मैं आपको डायरेक्टली एक प्रोग्राम पढ़ा देता हूं, उससे आप समझ लेना कैसे कैसे होगा। आपको क्या करना है पता है? जावा और क्लास का नाम क्या लिखेंगे बेटा? कमांड डेमो। और यहां वैल्यू देनी है आपको dd और 42। तो आपका जो dd है ना, ये वाली कहानी समझो। जो आपका जो dd है वो इसमें गया, यहां पर क्या हुआ? 0 इंडेक्स पर। और
दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट 1, ये 0 है और ये 1 है, दिस इज 0 और दिस इज व्हाट 1, ये 0 इंडेक्स पर वैल्यू है और ये 1 पर है, ये आरगेस में ही तो आ रही होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जावा क्लास का नाम dd और 42, दैट्स इट। तो एक बार आपको मैं पूरा प्रोग्राम पढ़ाना चाहता हूं, कहीं पर भी ये प्रोग्राम बनाया जा सकता है, मैं इसे आईडी पे बाद में बताऊंगा, पहले आपको इसे नॉर्मल एडिटर पर पढ़ा दूंगा एक बार, राइट? सो हाउ वी डू दिस, मैंने लिखा दिस डेमो इज फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, एक क्लास बना दी भाई, दिस वन, नेम इज और एजेस, ये क्या हो गया बेटा, आरगेस 0 और दिस इज व्हाट आरगेस 1। इस प्रोग्राम को सेव कराइए। अब आपको ये तो पता ही है, एरे हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है, जावा 8 to 9। इस प्रोग्राम को आपने यहां पर सेव कर दिया, कमांड डेमो, सेव करा दिया इस प्रोग्राम में। CMD, हम F ड्राइव में आए, CD जावा 8 to 9, जावा सी कमांड डेमो डॉट जावा, कमांड डेमो। यहां पर क्या लिखा हमने, DD, और सेकंड वैल्यू हमने क्या लिखी, 42। एंटर प्रेस करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ? नेम इज DD और एज इज व्हाट 42। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? नेम इज DD और एज इज व्हाट 42। आर यू गेटिंग समथिंग? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू होती है और ये वाली जो वैल्यू है ना, दोनों ये उस मेन के उसमें चली जाती हैं, आर गैस, ये वैल्यू यहां गई, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पर है और ये 1 पर है। सी वेयर इज द प्रोग्राम, दिस वन। कैसे रन कराएंगे आप इसे राव? यही तो आंसर आ रहा है, नेम इज DD और एज इज व्हाट दिस वन। हाउ इट इज कमिंग, कैसे किया था आपने रन बताओ? जावा क्लास का नाम क्या था, कमांड डेमो, ये चिपका के है, यहां DD और यहां पे 42, तो ये DD तो आ गया यहां और 42 कहां पर आ गया हमारा, इस जगह पर आ गया। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है या नहीं करती है बताओ? नेम इज जो मैंने यहां दे दिया और एजेस वो यहां पर दे दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये
हमारी 0 इंडेक्स पर वैल्यू आएगी और ये हमारी 1 पर आएगी। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? दैट्स इट। सो इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको मैं। मेरा नाम तो दीनदयाल होगा ना, उसी से तो डीडी बना। अब बड़ा गड़बड़ काम होगा, ध्यान रखना। कैसे? ये जो दीन है ना, वो आगे 0 पर आ रहा है और ये 1 पर आ रहा है। ये 0 पर और ये 1 पर, और ये कहां पहुंच रहा होगा पता है तुम्हें? 2 पर। अब क्या होगा बड़ा सरप्राइजिंगली, अब अगर आप इसे चलाओगे तो नेम इज दीन और एज इज दयाल। नेम इज दीन और एज इज व्हाट? दयाल। बड़ा नॉनसेंस है तो इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, मैं आपसे सलाह नहीं लूंगा। जब कभी विद स्पेस कोई वैल्यू हो आपकी ऐसे करके, तो पुट इट इन डबल कोट्स। आप उस वैल्यू को किस में दे देना? डबल कोट्स के अंदर। देन इट इज ओके। अब आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होगी कि इस प्रोग्राम को सर अगर अभी एक्लिप्स पर चला रहे होते मान के चलो, तो कैसे चलता? मैं वो भी बताना चाहता हूं आपको। यही बना दे। चलो एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, राइट? क्लोज ऑल। फाइल में गए, न्यू, जावा प्रोजेक्ट। क्या नाम रखें इसका? F07। F07। इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और यहां से क्लास बना दी। व्हाट इज दी क्लास का नाम? मैं वही डेमो अब लिख तो नहीं रहा हूं भाई। आई हैव कॉपीड एवरीथिंग और यहां ले आया। इसको चलाने का तरीका देखो। अब आप यहां कैसे वैल्यू देंगे आप? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना। इस जगह पर आप कैसे वैल्यू दे सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं, राइट क्लिक करो, रन एज। यहां पर एक ऑप्शन आता है रन कॉन्फ़िगरेशन। रन, प्लीज मैं वंस मोर कर देता हूं एक बार। समवेयर राइट क्लिक, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर एक ऑप्शन आता है आर्ग्यूमेंट्स। कौन सा ऑप्शन आता है? आर्ग्यूमेंट्स। यहां पे प्रोग्राम आर्गुमेंट में लिख दो वो चीज। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया देव सिंह, स्पेस दिया और उसकी एज भी लिख दी विच इज 10। ठीक है साहब? अप्लाई, देन रन। देख रहे हैं आप? इट इज शोइंग समथिंग एल्स।
why it is not showing? रन कॉन्फ़िगरेशन, एक सेकंड है। ओके, वो कुछ दूसरा दे रखा था वो, मैंने प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया है, राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने अब ये वैल्यू कमांड डेमो में जा रही है बेटा, दिस वन। यहां पे लिखा देव सिंह, लेट्स से इसकी वैल्यू 10 रख दी मैंने, अप्लाई और रन। क्या आ रहा है देखो, नेम इज देव सिंह और एज इज व्हाट 10। एक बार और बता दूं, प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन या आर्ग्यूमेंट्स, यहां पे लिख दो। मैंने लिखा अभी, कहते ना जियो हजारों साल, ऐसे लिख देता, राइट। अप्लाई और रन, देख रहे हैं आप, नेम इज व्हाट अभी और एज इज व्हाट 1000। कोई दर्द, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट, ये सारी कहानी यहां पर आप लिख सकते थे, वैसे मैंने आपको समझा तो दिया ही है रिकॉर्डिंग में। रन करने का हाउ वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। तो क्या करते हैं भाई, सिंपल, कहीं पर भी जहां पर आपका प्रोग्राम चल रहा है, जैसे एफ ड्राइव में चल रहा था, राइट, और यहां पर क्या था 8 to 9, और यहां पर था जावा कमांड डेमो स्पेस dd, और यहां पर आपने क्या दिया था 42। और अगर आपको विद स्पेस चाहिए, यहां तो बिना उसके भी चल जाता ना, और अगर आपको विद स्पेस कोई वैल्यू चाहिए, दिस वन, यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट इट, राइट। एंड अगर कोई आपसे इसी के लिए क्या कहे पता है, how we execute this program on Eclipse IDE, उसके लिए क्या करते हैं, फॉर दैट we are to right click on the project and select run as, क्या ऑप्शन था, रन एज कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक, राइट। राइट क्लिक, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। then click on the argument, right। इसका प्रिंट स्क्रीन लेके और मैं यहां डाल देता हूं, राइट। गिव द वैल्यूज, सी, अच्छा इसमें तो बहुत कुछ आ रहा है, उतना ही काट के लिख देते हैं, राइट।
नाउ यू कैन सेट, यहां से आर्ग्यूमेंट ले लेंगे आप, राइट। दैट्स इट गाइस, राइट। ये खत्म हो गया है। चलिए कोई नया टॉपिक डिस्कस करते हैं एक बार। इनहेरिटेंस। व्हाट इज द टॉपिक का नाम? इनहेरिटेंस। ये ऊप्स का टॉपिक है डियर। किसका टॉपिक होगा? ऊप्स का। व्हाट इज ऑल अबाउट इन दिस वन, समझते हुए चलते हैं। आपने डे टू डे लाइफ में इसका बहुत यूज किया होगा। आप अपने फादर की चीजों को इनहेरिट करते हैं। आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन 10-20 लाख के मालिक हो गए। क्यों? क्योंकि आपके फादर के पास पैसा था। आपकी जो फेस होता है या जो आपकी फिजिक होती है वो नॉर्मली वैसा ही होता है जैसे आपके पेरेंट्स का होता है। तो ये क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस। और फिर बहुत सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल और हो सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में से कलर टीवी बन गई, कैलकुलेटर में से साइंटिफिक कैलकुलेटर बन गया। और सबसे अच्छा उदाहरण तो आप, राइट। आपको देखकर आपके फादर और आप साथ होंगे तो पता लग जाता है ये इनका ही बच्चा है। चलिए, इनहेरिटेंस enables a class, right? Inheritance enables a class to inherit the variables and methods from the another class, right? एक क्लास दूसरी क्लास के डेटा को इनहेरिट कर सकती है। Reuse the functionalities and capabilities of the existing class by inheriting a new class from the existing class and adding new features to it. मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रीयूज द फंक्शनैलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, जो पहले से जो चीज बन चुकी है। आप मेरी नॉलेज भी तो आप में इनहेरिट हो रही है, आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो डेटा ले रही होती है उसे सब क्लास और जो दे रही होती है उसे सुपर क्लास कहते हैं। तो मैं आपके केस में सुपर हुआ, इनके और भी नाम है, बेस क्लास भी कह सकते हैं आप इसे। और जो सब क्लास होती है ना, सब क्लास, उसको आप क्या कह सकते हैं? व्हाट यू कैन से, उसको आप डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं। व्हाट यू कैन से, यू कैन से इट इज अ डिराइव्ड क्लास। कई बार डाइजेस्ट करती है आप लोगों को। यू कैन क्रिएट द एडिशनल डेटा मेंबर्स। चाइल्ड क्लास में फीचर ज्यादा होते हैं भाई। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से ज्यादा फीचर कलर में मिलेंगे आपको। कैलकुलेटर से ज्यादा फीचर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में मिलेंगे। और आप एक सपूत बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आपके पास धन भी, पैसा भी आपके फादर से ज्यादा आप पर हो सकता है। उनका तो आप पर है ही, एडिशनली आपने अगर कुछ कर लिया तो यू कैन क्रिएट एडिशनल डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स टू ऐड मोर फीचर्स, टू ऐड more features in a subclass. A superclass can also be a subclass of the another class. ये तो देखिए, सुपर क्लास भी किसी की चाइल्ड हो सकती है। आप अपनी 3 जनरेशन देख लो, आपके पिताजी भी तो किसी के बच्चे हैं भाई। यहां पर आप देखो, जीएफ, इसका कोई और मीनिंग मत निकालना, राइट। और ये आप ग्रैंडफादर हो गए, फादर, और ये आप हो गए। तो ये भी सुपर क्लास जो ये किसी की तो सब है। यही तो कह रहा है वो, सुपर क्लास, अ सुपर क्लास कैन आल्सो बी अ सब क्लास ऑफ द अनदर वन। और जो इनहेरिटेंस होता है ना, रिप्रेजेंट्स द इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई?
इज अ रिलेशनशिप करता है, इज अ रिलेशनशिप का यूज करता है, राइट। वाई यूज इनहेरिटेंस, वाई यूज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को यूज क्यों करते हैं? रीयूजेबिलिटी होती है ना, जो पिताजी ने कर लिया है वो हमको न करना पड़े, वो हमको न करना पड़े। नेक्स्ट इज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, मेथड ओवरराइडिंग करके एक नई चीज पढ़ाऊंगा जिसमें आपको मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझाना चाहता हूं। क्या समझाऊंगा बेटा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म आई वुड से, राइट। कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म होता होगा? रन टाइम। सी, इनहेरिटेंस करने का सिंटेक्स बता सकते हैं क्या? ये एक्सटेंड करके टर्म लगता है। जब भी कभी कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करेगी ना, तो एक टर्म यूज करेगी भाई, टू अचीव द inheritance we use the extends कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड होता है? एक्सटेंड। यहां पर आप कोई भी क्लास बनाना, सब क्लास एक्सटेंड्स, क्या कर दिया मैंने यहां पर? सुपर क्लास। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताएं? ये एक्सटेंड टर्म है, एक्सटेंड, टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, एक्सटेंड। ये सब क्लास हो गई, ये सुपर क्लास हो गई, और यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया विच इज नोन एज व्हाट? एक्सटेंड्स। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? चलिए, इनहेरिटेंस कई तरह का होता है। सबसे पहले सिंगल, जैसे मैं आपके घर पे जाके आपको पढ़ाऊं, होम ट्यूशन, आप भी अकेले और मैं भी अकेला हूं, राइट। एक सुपर हो और एक सब हो, ये सिंगल होता है बेटा। बट ऐसा तो नहीं है, मेरे और आपके बीच में हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। कौन सा इनहेरिटेंस है मेरे और आपके बीच में? हायरार्किकल। कैसे कह सकते हैं? देखो, बेस एक है और डिराइव्ड मोर देन वन है। देख रहे हैं आप इस समय कितने बच्चे मुझसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे ऑनलाइन है, दोनों का मिक्स करके है। सुपर तो मैं ही हूं आप सबका। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल, ट्रू रिलेशन ग्रैंडफादर फादर और आपका, ये मल्टी लेवल होता है। व्हेन अ सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द अनदर सब क्लास, कोई सब क्लास है वो किसी दूसरी सब क्लास से डेटा ले रही है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जहां कहीं भी एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हो, जहां कहीं भी क्या हो? एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हो, विच इज नोन एज व्हाट? विच इज नोन एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ single, hierarchical, multi-level inheritances is called as what? Is called as hybrid inheritance. Hybrid, right? So ये बेस है, ये डिराइव्ड हो गया, और ये भी डिराइव्ड हो गया। मतलब इसमें हम हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं इसे आप? ये सिंगल है भाई, इतने में सिंगल आ गया, और ये नीचे हायरार्किकल नहीं दिख रहा आपको? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, अगर ऐसे करके देखें तो मल्टी लेवल भी हो रहा है भाई, ये सब क्लास में से तो इनहेरिट कर रही है। तो जहां एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन कहीं पर भी दे रखे हो, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन,
उस वाली चीज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। कौन सा इनहेरिटेंस कहेंगे बेटा? हाइब्रिड। अब मैं आपसे कहूंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मल्टीपल से आप क्या समझते हैं? ध्यान से सुनना। जैसे आपको मैं भी जावा पढ़ा रहा हूं और आप किसी एक टीचर से और जावा पढ़ रहे हो एट द सेम टाइम। जब कभी एक क्लास, इस लाइन को ध्यान से समझना, व्हेन अ सब क्लास is inherited from more than one superclass, more than one superclass, then that inheritance is called as what? Multiple inheritance. मल्टीपल इनहेरिटेंस वैसे जावा में नहीं होता है भाई, मतलब मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस बता ले रहा हूं, बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के केस में नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस is not supported by Java. Multiple inheritance is not supported by Java using the classes. But ध्यान रखना, आगे चल के एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको इंटरफेसेस करके। कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा? इंटरफेसेस। वहां पर ये इसको यूज करता है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको, मल्टीपल इनहेरिटेंस is not supported by Java using the classes, but can be done using the interfaces. ये इंटरफेस तो अभी हमें आता नहीं है, बट ये जावा में संभव नहीं है भाई कि एक क्लास एक समय पर एक से ज्यादा क्लास को मतलब इनहेरिट करे एट द सेम टाइम। तो चलिए थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। Why multiple inheritance is not supported in Java in the case of the classes? Why multiple inheritance is not supported in Java in the case of what? Classes. So मैं बताना चाहूंगा आपको ऐसा क्यों नहीं होता होगा, मतलब जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के केस में क्यों नहीं होता है। इसका एक जवाब देना चाहता हूं मैं आपको, उसे समझें प्लीज। मान के चलिए हमारे पास दो क्लास है। इस क्लास का नाम क्या है? ए, और इसमें एक मेथड है हमारे पास विच इज नोन एज व्हाट? डिस्प्ले। एक क्लास और है हमारे पास और उसका नाम क्या है? बी। यहां पर भी एक मेथड है जिसका नाम क्या है बेटा? डिस्प्ले। एक क्लास बनी है हमारी जिसका नाम सी है। जिसका नाम क्या है? सी है। वो इस क्लास को भी इनहेरिट करे और इसे भी इनहेरिट कर ले। आप मुझे एक बात का जवाब दो, इसमें जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो कितनी बार आ गया होगा बताओ? 2 बार आ गया ना? क्या एक घर में 2 बच्चों का नाम सेम हो सकता है क्या? इसीलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। इसीलिए जावा में क्या नहीं होता होगा बेटा? मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर मान के चलिए यहां पे मेथड का नाम डिस्प्ले 1 होता, यहां पर डिस्प्ले 2 होता, मान के चलो, तो फिर क्या होता? कोडिंग में कभी भी किंतु परंतु नहीं चलता है कि जब अलग अलग होगा तो चल जाएगा और नहीं होगा तो मतलब सेम होगा तो नहीं चलेगा। नो, मतलब या तो होता है या
नहीं होता है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होता है। मान के चलिए अगर दोनों जगह सेम मेथड होते तो कलेश हो जाता ना, टेंशन हो जाती ना। तो यहां पर बताना चाहूंगा, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन व्हाट, जावा। एक चीज और कहना चाहूंगा, पेरेंट क्लास का सब कुछ चाइल्ड में आ जाता है एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर, एक्सेप्ट व्हाट, कंस्ट्रक्टर। सो constructor of a class, constructor of a class is not inherited, constructor of a class is not inherited। पेरेंट क्लास का कभी भी चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं आता भाई। सो एक बार प्रोग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप में बताना चाहता हूं। जितना भी अभी तक थ्योरेटिकली मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, राइट। सुपर इजी प्रोग्राम्स। सी, क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, दिस डेमो इज फॉर सिंगल लेवल, यानी कि एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। नाम भी बड़े सेंसिबल रखे मैंने। एक क्लास बना दी भाई जिसका नाम क्या है, पेरेंट। डिस्प्ले नाम का मेथड बना दिया। इससे टीवी वाला फील आएगा तुम्हें। आई प्रोवाइड ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज आया करती थी। यहां पर आगे क्लास खत्म हो गई, एक नई क्लास बना दी चाइल्ड। देखो इनहेरिट कराने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है, यहां पर आए, इसमें भी एक मेथड बना दिया, इसको भी यहां पे बंद कर दिया। मैं मेन बिल्कुल एक सेपरेट क्लास में बनाने की आदत है मेरी, क्योंकि हम ये तो जानते जावा में एक से ज्यादा क्लास हो सकती है एक प्रोग्राम में, टेस्टर वन। और हमेशा ध्यान रखना भाई, ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड का बनाना चाहिए। बना तो हम पेरेंट का भी सकते हैं, बना तो हम किसका सकते हैं बेटा, पेरेंट का भी सकते हैं, बट बनाना किसका चाहिए, चाइल्ड का। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास में ज्यादा फीचर्स होते हैं। आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी रखा है, कलर भी रखा है, कौन सी देखेंगे आप बताओ? कलर टीवी देखेंगे। आप उस केस में कौन सी टीवी पर रहेंगे, कलर टीवी पर। कई बार डाइजेस्ट करती है आपको। तो चलिए, हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए डिस्प्ले पिताजी वाला अपने आप आ गया हुआ, इनहेरिटेंस का भाई जैसे आपके फादर के सामान को आप यूज कर लेते होंगे, यहां पर वही तो आपको बता रहे हैं। यहां पे डिस्प्ले को यूज कर लिया, ये ऑंक है, इसको भी यूज कर लिया, दोनों मेथड्स हमारे यूज हो गए। तो अगर आप इस प्रोग्राम को अगर चलाना चाहते हैं, मान के चलो क्लास का नाम पेरेंट, इसमें एक डिस्प्ले बना दिया, चाइल्ड इनहेरिट करा लिया, इसमें ऑंक बना दिया। नामों पे मत जाना, ये हॉर्न से रिलेटेड है, बीप बीप, कुछ भी बना सकता था मैं। यहां पे आगे ये भी क्लास खत्म कर दी। टेस्टर वन चलाएं कैसे, इस प्रोग्राम को आप एफ ड्राइव में ले जाइए, जावा 829, यहां पर आप आए। किस नाम से इसे सेव कराया आपने बताओ, टेस्टर वन डॉट जावा। जस्ट सेव इट। CLS से स्क्रीन साफ हुई, जावा टेस्टर वन, सी टेस्टर वन, रन करा दिया इसे। आई प्रोवाइड ब्लैक एंड व्हाइट पिक और बीप। अगर यही प्रोग्राम आपसे कोई एक्लिप्स में बनाने के लिए कहे तो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक कर देंगे, न्यू, और एक क्लास। क्लास का नाम हमेशा ध्यान रखना वो रखना जिसमें मेन होता है। तो मेन मैंने किस में बनाया था बताओ, टेस्टर वन में, और यहां से मेन बना भी दिया। फिनिश आ रहा ना? अब यहां पर आपने क्या किया भाई, सबसे पहले क्लास का नाम पेरेंट, और चाहो तो ऊपर कमेंट लगा दो भाई। मैंने कहा दिस डेमो
इज फॉर सिंगल इनहेरिटेंस। क्लास का नाम क्या है? पेरेंट। वॉइड्स दिस। provides black and white pic, provides black and white pic। क्लास एंड हो गई। क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। यहां आए अपनी तरफ से कोई भी मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है भाई। हम अभी फिलहाल उसी को फॉलो कर लेते हैं। ये आपके मेथड है, राइट। सिस आउट, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। डोंट हंग प्लीज, कहते हैं ना जगह मिलने पर ही साइड दी जाएगी, राइट। यहां पर भी आकर क्लास खत्म हो गई। दिस इज मेन, राइट। ये मेरा मेन है। ऑब्जेक्ट नॉर्मली चाइल्ड का बनाया जाता है, राइट। ऑब्जेक्ट नॉर्मली किसका बनाते हैं? चाइल्ड। चाइल्ड ओबीजे न्यू चाइल्ड। इसका फायदा क्या होता है पता है? इसमें अपना मेथड तो तुम कॉल कर ही सकते हो, जैसे ओबीजे डॉट, ये होंक वाला तो आप कर ही सकते हो, और उसके साथ साथ आप पिताजी वाला भी। पिताजी वाले मेथड का नाम क्या था? कई बार डाइजेस्ट करती है आप लोगों को। दैट्स इट। रन कराइए इसे। ओके, सी डोंट हंग प्लीज एंड प्रोवाइड द ब्लैक एंड व्हाइट। बच्चा कई बार ये कहता है कि क्या पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता था? बन सकता था, बन सकता था, बट उसके अंदर होंक तो नहीं होता ना भाई। ये तो अंडरस्टूड है ना। पिताजी, एक अगर आदर्श पिताजी की बात करूं तो वो बच्चे की कमाई को तो यूज नहीं करेंगे भाई, अपना ही चाहिए उन्हें। अगर कोई आइडियल सन है तो अपना तो करेगा ही करेगा, पिताजी का भी करेगा, राइट। सो आई होप कर पाएंगे आप इन चीजों को। और भी प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहता हूं इसी में। नेक्स्ट, दिस डेमो इज फॉर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल व्हाट इज ऑल अबाउट? क्लास बना दी एम्प्लॉय, नाम और एज। ये हायरार्किकल है, इसका मतलब एक से ज्यादा बच्चे होंगे इनके, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। ये मुझे आप कल याद दिलाना, मैं इसे कल की क्लास में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा, राइट।